होश आ गया और हमारा तुम्हारा नाम बता दिया तो समझ लो कि फांसी के फंदे से नहीं बचोगे। ये बात है तो चलो रास्ते में पुजिया को छीन के खत्म कर देते हैं, सारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो देर मत करो, बढ़ाना। करने की सारी उम्मीदों पर तूने पानी फेर दिया विजय। याद रहे जिस वक्त मेरी बहन पूरी तरीके से होश और हवास में आ गई उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा विजय। पूजा तू यहीं बैठ, मैं सामने से तेरी दवा लेकर आता हूँ, बैठ जा, हिलना मत। छोड़कर पहले से अनाथ कर दिया पूजा, अब तो मुझे छोड़कर मत जा पूजा। पूजा पता दुनिया चाहे हमारा खिलाफ हो, अरे पता दुनिया चाहे हमारा खिलाफ हो, रास्ता पे चलूंगा तेरा। साथियों बोलो, मैं डाकू क्यों बनाओ और किसने बना, सुनो मेरी बात, बोलिए। तो याद करता हमारा जिसके खाते हूँ मैं आज डाकू बनाओ, नाम उसका दिलावर आसना दोस्त बन, बस उसी के लिए आज दुश्मन बना जान, तेरे आज दुश्मन बना, इससे पहले आए बलाय और कोई घेर लो चलकर उसको, और अभी साथियों बच न पाए साथियों। जरा नजर डालो इस दरिया में, लेकिन इंसान बहता हुआ कौन आ रहा है? सच कहते हो, मालूम करो। सरदार जी सामने बहते दरिया में नजर डाल। जी हाँ, मुझे कोई इंसान बहता हुआ नजर आ रहा है। सरदार जी ये कोई लड़की बहते जा रही है, जाओ उसको उठा के लाए। जाओ पहले देखो, अगर लाने की लायक होगी मदर तो तभी तो लाओगे। हाँ हाँ तो लेके आएंगे, ठीक है। पहले जाओ। देखिल क्या हो रहा है? अरे ये तो हम वो लोग जानते हैं रे। उठा कर दिला पहलाओ। आराम से। क्या हुआ रे? सरदार जी इसका पूरा शरीर गर्म है। इसका मतलब ये जीवित है। हाँ सरदार जी, इसे होश में लाना जरूरी कहो है। तो इसको हवा खिलाएं, हो सकता है होश में आ सकती है। इसे होश में लाओ। ठीक है, हवा खिलाएं। और जानकारी करो ये कहाँ की रहने वाली कौन है।
पूजा, मैं तो समझता था तो इस दुनिया में नहीं है पूजा। अरे मैं तो सोचता था कि तेरी मेरी मुलाकात अधूरी रह गई पूजा। आखिर तूने उस दिन बोला क्यों नहीं पूजा? बोल, क्या हुआ बोल। मुझे बच्चों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। नहीं पूजा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे काबिल नहीं? बोल विजय। अरे विजय पूजा अरे लुट गई विजय। अरे विजय ये पूजा लुट गई, और बचा न कुछ भी पास ये। किसने तेरी इज्जत लुटा है? तेरे से किसने खिलवाड़ किया है पूजा? उसका नाम तो बता दे, बता पूजा। विजय अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनिए मेरी बात। एक दिन का जिक्र था, मैं तन्हा अकेली अपने घर में थी, लेकिन हरामजादी शंभुनाथ और दिलावर मियां आकर के हमारी इज्जत लूट। आज मैं वादा करता हूं पूजा, जिसने तेरी इज्जत से खेला है, कसम इस मां उसको मैं ऐसी मौत दूंगा कि ना ही तो वो मर सकेंगे ना ही तो वो जी सकेंगे। लेकिन पूजा आज से तू अकेली नहीं, आज से मैं तेरे साथ में हूँ और तू मेरे साथ में खुद रहेगी। लेकिन पूजा सुन मेरी बात। पूजा भवानी तुझे बदले चुका ना तुझे, और चाहे सामने जाना नहीं, जान से मार दो कोई। अगर जो ऐसी ही बात नहीं विजय तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, या माँ भवानी मेरी रक्षा करना। तुम भवानी की सगात कहो कहो बदला किरकिर से मुझे चुकाओगी मैं, जिसे आंसू दिया है और मेरी आंख में काट की धारा उठ गई। समझ लेना वो दुनिया दिलावर भैया अब तो कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन सारे दुश्मनी समाप्त हो गई। अभी वो दुश्मन है
जो हमारे सीने में कांटे की तरह खड़ता है। वो कौन है? वो है ये इंस्पेक्टर गीता। चार तलाक उसके बदन से वर्दी उतरवा कर वही हाल करूंगा जो पुजिया का किया था। तुम्हारे कहने का मतलब गीता? ओ, समझ गया दिलावर। अबे इसी वक्त इंस्पेक्टर गोखले को बुलाओ, फिर देखो मैं गिद्दिया का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर गोखले। कहिए मंत्री जी। इंस्पेक्टर गोखले, बोलिए क्या काम है? तुम्हें एक हमारे कहने से काम करना है। बोलो क्या आदेश है हमारे लिए? जाओ, जिस वक्त गीता रवानगी पे निकले उसके हेडक्वार्टर के ऊपर विदेशी औजार 4 अफीम हीरोइन कोकीन उसके क्वार्टर पे रख दो और उधर राजा इंस्पेक्टर से सूचना कर दो कि गीता एक आतंकवादियों से मिली है। मंत्री जी, तुम तो जानते हो उसका भाई तो आतंकवादी बन चुका है। ये तो मैं जानता हूँ। जब गिद्दिया गिरफ्तार हो जाएगी वो भी पुलिस की नजर में आज एक आतंकवादी साबित हो जाएगी, उसकी वर्दी उतर जाएगी और फिर उसके हाल साथ में वही हाल करूंगा जो पुजिया के साथ में हुआ है। सच कहा मंत्री जी, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। अगर गीता की वर्दी ना उतरा दिया तो इंस्पेक्टर गोखले किस काम का है? फिर देर मत मैं भी करो। जाता हूँ और उसके हेडक्वार्टर के ऊपर विदेशी सले रख करके और उधर राजा को सूचना दूंगा, उसके क्वार्टर पे दबिश डलवा दूंगा। जब माल बरामद हो जाएगा तो साली की इज्जत चली जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। दिलावर भाई, उसके वर्दी उतर जाने दो, फिर देखो पुजिया की तरह उसकी भी इज्जत को कैसे रौंदते हैं। तो चलो उसकी वर्दी उतरने का इंतजार करते हैं। कहाँ जाए तुम्हारे? कहाँ जा रहे हो साहब? मैं परेशान हूँ डाकुओं की वजह से। हाँ साहब। मैं मजा सूझ रहा आजकल हाँ दीवान इंस्पेक्टर गोखले नजर नहीं आता, मुझे इस पे शक होने लगी है। जी सर। जब देखो तब ड्यूटी से गायब रहता है। आखिर ड्यूटी 24 घंटे की पुलिस की। सही कहते साहब। इतना वक्त ये कहाँ गुजारता है? खैर आज जय हिंद इंस्पेक्टर गोखले, तुम्हारे चेहरे से साबित होता है कि तुम कोई मनहूस खबर लेकर आए हो। सच कहा सर। आज ऐसी एक सूचना आपको प्राप्त करूंगा, शायद आप नाम लोगे। मतलब ये जो गीता इंस्पेक्टर है इसके क्वार्टर पे विदेशी सलाह है। इंस्पेक्टर गोखले और इसका भाई जो विजया है वो डाकू को सप्लाई करता है। ये तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? मैं सर, जानता हूं कि गीता जिद्दी जरूर है लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकती। सर, अगर मेरी बात को यकीन नहीं करते हैं तो एक बार उसकी क्वार्टर की तलाशी ली जाए। अगर ये बात सच निकल जाए तो अच्छा है, वरना मैं वर्दी उतार के खूंटी पे टांग दूंगा। तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने के लिए मुझे गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी लेनी ही पड़ी। जी सर। लेकिन याद रहे इंस्पेक्टर गोखले, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम वर्दी से भी जाओगे और साथ में जेल की चक्की भी पीसोगे। सच कहा सर। दीवान तैयारी करो, गीता के हेडक्वार्टर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलिए सर। अफसोस तो इस बात का ताकि न जाने राजा को क्या हो गया है, मेरे प्यार को बेवफाई में बदल दिया है। लेकिन न जाने हमें क्या हो गया ताकि उसकी याद मेरे दिल से हरगिज नहीं जाती। राजा तू कहाँ है? राजा हो सब याद आए, बहुत याद हो सब याद आए, बहुत याद गाने जिंदगी के अंधेरे में दब के
हम इंस्पेक्टर राजा आज हमारे रूम पे और इस तरीके से आना यानी किसी मुजरिम का पीछा करते हुए आए हैं या कि अपना रास्ता भूल गए इंस्पेक्टर राजा? नहीं इंस्पेक्टर गीता, तुम्हारी दोनों वजह गलत है। ना तो मैं रास्ता भटका और ना तो मैं तुमसे मिलने चला आया। मैं तो सिर्फ 2 सवालों का जवाब तलब करने आया हूँ। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई विजय एक आतंकवादी बन चुका है? तो तुम यह भी जानती होगी कि तुम्हारे घर में कुछ विदेशी असलहा छुपा है। नहीं राजा, मैं एक कानून की पुजारन, एक कानून की रक्षक हूं। ऐसी घिनौनी हरकत ये गीता कभी नहीं कर सकती। आप कैसे अगर वाकई तुम निर्दोष हो, देशद्रोही नहीं, तो अपने घर की तलाशी दो। वाह इंस्पेक्टर आशा, अगर ये बात यहाँ तक आ पहुंची, सब कर नहीं तो डर नहीं, आप मेरे हेडक्वार्टर की सबसे तलाशी ले सकते हैं इंस्पेक्टर आशा। ठीक है दीवान, गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी ली जाए। पूरी पेटी साहब देखो वाह गीता वाह, आज तूने मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया। मैं तो समझता था कि तूने मुझसे बेवफाई की है तो मैं बर्दाश्त कर लेता। तूने मेरे साथ देश के साथ गद्दारी की है गीता, जिसे मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। यह AK-47 राइफल जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बनता है, वो पाकिस्तान जो भारत के लिए आतंकवादियों को परीक्षण देता है, आज तूने मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गीता। नहीं इंस्पेक्टर आशा, ये विदेशी असली मेरी नहीं छिपा के रखी थी, इसमें कोई ना कोई चाल इंस्पेक्टर आशा, उस पर विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर गीता, इस वक्त तेरी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। जो कुछ कहना है अदालत में कहना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर राजा, मैं जानती हूँ तुम दंड से मिला हुआ है। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की, मैं तुझे शूट कर दूंगा। पकड़ने के बजाय साले तुम लोग हमें पकड़ रहे हो। वाह साहब, पकड़े जाते हम वही का अब फांद पर पीछे भेज तेरी वजह से गीता निकल गई। इसका मतलब इंस्पेक्टर गोखले की बात सच निकली। हाँ साहब, गीता वाकई देशद्रोही है। जी साहब। इससे पहले अपने भाई विजय के गिरोह में बनकर एक खुका डाकू बन जाए, पीछा करो इसका। इसकी गिरफ्तारी अनिवार्य। नहीं राजा, तुम मेरा दोस्त कर पाएगा। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैंने गीता को गोली मार दी। नहीं! अगर गोली अपना काम कर गई तो गीता मर जाएगी। अगर गीता मर गई ना तो राजा जिंदा नहीं रह पाएगा। गीता, ये तूने क्या किया? अगर आज तू फरार ना होती तो मैं तुझ पे गोली नहीं चलाता। लौटा गीता, हाँ तेरी बहुत याद आती है गीता। हाय वो जूता